नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। साली की मोहब्बत में युवक ने पत्नी और बेटी की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। ये गजल कौसाम्बी में हुए डबल मर्डर पर एकदम फिट बैठती है। मामला है उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले के सैनी कोतवाली इलाके के सिराथू कस्बे का, जहां एक युवक ने अपनी साली के प्यार के चक्कर में अपनी पत्नी और बेटी का कत्ल कर दिया। खास बात यह है कि आरोपी पति ने मृतक सरिता से 10 साल पहले लव मैरिज की थी और उसके बाद कौसाम्बी महेवा इलाके में रहने लगे और वहीं से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। लेकिन उनकी ज़िंदगी के बीच में मृतक सरिता की बहन आ गई और उन दोनों के बीच में फ़ोन पर लंबी बातें होने लगी। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि पति अपनी पत्नी के प्यार को भूलकर प्रेमिका साली के साथ मिलकर पत्नी और बेटी का कत्ल कर दिया। इन दोनों हत्या का खुलासा आरोपी अजय साहू और प्रेमिका के मोबाइल कॉल पर घंटों हुई बातों की कॉल रिकॉर्ड के जरिए हो सका। आपको बता दें कि सैनी थाने के सिराथू कस्बे में मंगलवार की शाम एक महिला और एक मासूम बच्ची की हत्या हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। वहीं यह डबल मर्डर बीजेपी विधायक के घर के बगल में हुआ था। बीजेपी विधायक ने भी इस हत्या के अधिकारियों से बातचीत कर जल्द खुलासे की बात कही थी। पुलिस ने जब इस घटना की जांच शुरू की तो उनके सामने जो सामने आया वह उनके लिए चौंकाने वाला था। दोनों कत्ल के पीछे पति ही शामिल था। पुलिस के सामने ऐसे रो रहा था मानो वह कातिल ही नहीं है और उसे वह हत्या का बहुत दुख है, लेकिन कातिल का फोन कॉल डिटेल ने इन दोनों की हत्या का खुलासा कर दिया। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। ऐसे जो है समझे नहीं आ रहा करें तो करें क्या। सैनी से बस स्टाफ से बैठे थे, फिर इलाहाबाद से सामने मार्केट गए, सामान मान ले फिर तो ले गए। क्या कर क्यों गए थे? जब हत्या कर दिया तो क्यों भाग गए? वापस क्यों लगे? डरने लगी क्या घटना थी और कैसे खुलासा हुआ? किन किन लोगों ने इस घटना को काबिज किया था, किस लिए किया? कल हम लोगों को शाम में लगभग 7 बजे के आसपास की सूचना मिली कि सिराथू में एक माँ बेटी की हत्या कर दी गई है। तत्काल उस सूचना पर हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे अपनी फोरेंसिक यूनिट के साथ और वहाँ हम लोगों ने जांच शुरू की। उस जांच में हम लोग लगातार हम लोगों ने कई सारी टीमें बनाई थी इसके लिए, अनावरण के लिए, और इस घटना का हम लोगों ने आज सफल अनावरण कर लिया है। इसमें घटना इस तरह से कारित हुई थी कि इस महिला का जो पति है इसने ही उस घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद उस व्यक्ति ने कहानी रच दी कि जब ये सुबह वहाँ से 9 बजे 10 बजे उसने कहानी ऐसी गढ़ी कि 9 बजे वो घर से निकला इलाहाबाद के लिए और जब वो वहाँ से लौट के आया तब उसने देखा कि 6 बजे की इसकी पत्नी और इसके बच्ची की हत्या कर दी गई है। जबकि जो कहानी जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे निकल कर आई वो ये है कि ये व्यक्ति ने सुबह ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद चूँकि इसकी बच्ची भी जग गई थी उस समय, तो इसको पकड़े जाने का खतरा हुआ, तो उसके बाद उसने अपनी बच्ची का भी हत्या कर दी। उसके बाद जो आला कत्ल था वो भी घर में छुपा दिया था, जिसको कि हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके बाद ये अपने बिल्कुल एक फिट पैटर्न के हिसाब से प्रयागराज गया और प्रयागराज में जाकर इसने कुछ दुकानों से कुछ खरीदे सामान ताकि वहाँ पर एक एविडेंस क्रिएट हो। और उसके बाद सिराथू में भी आकर कुछ जगह इसने समोसे खरीदे, कुछ चीज़ें खरीदी और हम लोगों को इस चीज़ को लेकर भ्रमित करने का प्रयास किया कि देखिए ऐसे ऐसे एविडेंसेस हमारे पास हैं कि हम इन लोगों के पास गए थे। सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्रॉस एग्जामिन किया और सर्विलांस के माध्यम से भी हम लोगों ने पता लगाया कि इसके अपनी साली से संबंध थे और दोनों ने मिलकर इस चीज़ को प्लान किया था कि अपनी बहन को, साली का ये कहना था कि उसकी बहन को हटाना ज़रूरी हो गया था रास्ते से, क्योंकि उसके रहते वो लोग साथ में नहीं रह सकते थे। उसी क्रम में ये प्लान हुआ और ये घटना कारित हुई और इस पूरी घटना को हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण कर लिया है, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और टीम को मैं नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी करूँगा। और इससे एक मैसेज भी ये है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो हम लोग बिल्कुल उसको सीरियसली लेके तत्काल उसका अनावरण हम लोग करते हैं। क्या ये दोनों हत्या करने के बाद गंगा स्नान करने भी है? बिल्कुल, ये चीज़ इनके इंट्रोगेशन में भी है कि उसके बाद उसके पहले भी इसने बताया था कि इसे गंगा स्नान करना है। ये एक तरीके से कोड था कि हाँ ये जो है कल घटना जो है हो जानी है और उसके बाद भी इन लोगों ने उस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ ये घटना हो गई है। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक कहानी